कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें तो कोई गुरु ही नहीं मिल रहे हैं, तो तुम किसी के पीछे होना नहीं चाहते, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें पीछे नहीं होने देता, इसलिए तुम खुद आगे हो, और खुद आगे हो तो फिर आगे ही रहो। आगे से काम नहीं होगा, पीछे। हनुमान जी लंका गए, छोटे से बनकर गए। ये सिद्धांत बना लो जीवन में, फॉलो करो इस सिद्धांत को कि जीवन में बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, बिना भक्ति के भव सागर के चक्र को पार करना बड़ा कठिन है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इसलिए अपने आप को समर्पित कर दो। समर्पण जब होगा तो फिर टेंशन खत्म। आप चलो, हम चलते रहेंगे, आगे आगे आप, पीछे पीछे हम। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होते ही वसुदेव जी भगवान को लेकर चले हैं। पाँव की सारी बेड़ियां अपने आप खुलती चली गई, कुछ करना नहीं पड़ा, केवल भगवान को लिए वसुदेव जी, अपने आप बेड़ियां खुल गई। जो भगवान को लेता है, अभी तक आपने मन मंदिर में किसी संसार के व्यक्ति को बिठा रखा होगा, पर भगवान को जो बिठा लेते हैं मन में, जो हृदय में भगवान को बसा लेते हैं, वो निश्चित ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ उत्सव चालू हुआ कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरे स्तनं दत्वा पसद्गतिं। पूतना लोक बालघिनी, पूतना पूतना मौसी छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाती। ऐसी पूतना को भगवान ने क्या किया? जहर पिलाने आई पूतना, भगवान ने तार दिया पूतना को। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा, आप में से किस किस को ये बात ये लगता है कि भगवान दयालु हैं? हाथ उठाओ जिसे लगता है कि भगवान दयालु है। दयालु हैं? बोलो हाँ या ना। भगवान परम दयालु है, परम दयालु। अच्छा बताइए, भगवान दयालु हैं, कैसे पता चलेगा कि भगवान दयालु हैं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया ये बताओ। आप पर क्या, कौन सी दया की भगवान ने? कौन सी दया की? भगवान ने हमें क्या दिया दया करके? भगवान ने हमें दिया है मनुष्य का तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। हमें बड़े भाग्य से क्या मिला है? शरीर। ये शरीर हमें क्यों मिला है? आपने कभी विचार किया? अच्छा ये बताओ, सब लोग बताएंगे मिलकर, उत्तर दो। हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर क्यों दिया है? मैया, ओ मैया आप बताओ, हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? बताओ, काहे के लिए बनाया है? क्यों बनाया है भगवान ने हमें मनुष्य? किस उद्देश्य के लिए बनाया है? पीछे आप बताओ। क्यों? आप बताओ भैया, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? हाँ, अच्छे काम करने के लिए। तो आप कर रहे हैं कि नहीं?
अच्छा, पीछे वाली मैया बताएंगी, बताओ भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? जोर से मैया, ओ प्रपंची मैया, हो गई पंचायत। बताओ भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? उत्तर दो, प्रश्न कर रहे हैं हम आपसे। आप बताएंगे मैया, दोनों सास बहू हो क्या? बहन बहन हो? अच्छा बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? बताओ। पूजा करने के लिए करती हो? ठीक है। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखो, कई लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करने के सिद्धांत को तो कुत्ता बिल्ली भी फॉलो कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली क्या कर रहे हैं? खाओ पियो मौज ही तो कर रहे हैं। 3 काम सब करते हैं, खाना, खाना सब खाते हैं। हम आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, गधा भी खाता है, सुअर भी खाता है। आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली खाते हैं। पहला काम खाना, सब खाते हैं। आप सोते हैं, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। 2 काम हो गए। आप सोते हैं कि नहीं? कुत्ता भी सोता हुआ, बिल्ली भी, शेर भी, गधा भी। गधा सोता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गधा सोता है? मैया बताओ, गधा सोता है कि नहीं? हाँ, सोता है। गधा भी सोता है। गधे भी 8 बजे तक सोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो खाना सोना ये पशु पक्षी और इंसान दोनों कर रहे हैं। तीसरा काम बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा कौन कौन करता है? कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, चिड़िया भी करती है, मछली भी करती है, चींटी भी करती है, हाँ या ना? और मनुष्य भी करता है। तो खाना पीना और खाना सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम सब कर रहे हैं। मनुष्य हो, चिड़िया हो, हाथी हो, सब कर रहे हैं। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? हमें भी चिड़िया बना दिया होता, हमें भी कुत्ता बिल्ली बना। जब यही काम करना है, बच्चे पैदा करने में लगे हो, भोगों में ही लगे हो, खाने में लगे हो, सोने में लगे हो, तो ये काम तो अन्य योनियों से भी संभव थे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया है? इसके लिए छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, क्यों ये मानव का चोला दिया है, मानव का तन दिया है, ये कहानी आप याद कर लेना, आपके सदा काम आएगी। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा है। कहानी बहुत छोटी सी है, सुनेंगे, याद कर लेंगे तो सदा आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में है, तो सुनना है आपको। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये कहानी, सुनना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बेटा बाजार गया, पिता ने कहा जाओ अच्छे अच्छे फल लेकर के आना, मौसम आ गया है अच्छे अच्छे फलों का, जाओ ताजे ताजे फल, मधुर मधुर फल लेके आओ, जाओ। बेटा बाजार गया, वहां पर उसने देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो वो भी थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो उसे बहुत अच्छा लगा वो मंदारी का बंदर को नचाना, अच्छा लगा। जब नाच पूरा हुआ बंदर का तो मंदारी जाने लगा, तो बंदर से कटोरा से उसने कटोरा दिया बंदर को और कहा जाओ सबसे मांगो। तो बंदर कटोरा लेकर चला। तो पिता ने 100 रुपए दिया था इस बच्चे को। ये उस खेल से इतना इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने 100 रुपए निकाले और बंदर के कटोरे में डाल दिए। बंदर और मंदारी दोनों चले गए।
थोड़ी देर बाद इसे याद आया कि मैं बाजार आया हूं, पिता ने फलानी वस्तु के लिए भेजा है। जब तक वो बाजार गया, जब तक वो दुकान गया, दुकानें बंद हो चुकी थी। दुकानें बंद, कुछ दुकान खुली हुई थी। तो अब इसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये पैसे तो बंदर को दे चुका है। वापस पिता के पास गया। पिता ने कहा, बेटा फल लेके आया? नहीं लाया पिताजी। कोई बात नहीं। पिता ने कहा, फल नहीं लाया तो चल पैसे वापस कर। पैसे खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए, वो भी नहीं मिला जो लेने आए थे। बस पिता ने अब उस बेटे के साथ क्या किया? क्या करना चाहिए उस पिता को बेटे के साथ? ये बेटा समझदार है कि ये जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है? बेटा जिम्मेदार था या गैर जिम्मेदार है? गैर जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपने से जो काम कहा आपने किया ही नहीं। चलो, ये कहानी पूरी हो गई। अब इस कहानी का अर्थ क्या है, अब मैं अर्थ बताता हूं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? जोर से, कहां भेजा? बाजार। क्या लेने? फल। इसका अर्थ करता हूं। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए दिए। वो एक पिता है परमात्मा, और वो बेटे हैं हम सब, आप, हम सब। एक पिता ने हमें 100 रुपए दिया। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 साल की आयु, 100 साल की उम्र, 100 साल की एज। ठीक है? हमें ईश्वर ने 100 वर्ष दिए हैं, और 100 वर्ष दे करके बाजार में भेजा। ये संसारिक बाजार है, ये संसारिक बाजार है। इस बाजार में हमें भगवान ने 100 रुपए देकर भेजे। अच्छा, किस लिए भेजा था पिता ने? बोलो। फल लेने, अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे अच्छे परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है उम्र देकर? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन जब वो बच्चा बाजार गया तो वहां उसे मंदारी दिखाई पड़ गया। बंदर का नाच बढ़िया लगा, और उस बंदर के नाच में उसके कितने रुपए खर्च हो गए? पूरे 100 रुपए। ये बंदर का नाच किसका नाच है? हमें और आपको भी जीवन में ये बंदर का नाच मिलता है। कौन सा नाच है? गृहस्थी का नाच, पत्नी का नाच, पति का नाच, बच्चों का नाच। हम सब मंदारी की तरह, पति नचाता है अपनी पत्नी को, पति हो गया मंदारी, पत्नी हो गई बंदरिया। तो कभी पत्नी नचाती है तो पत्नी हो गई मंदारी, पति हो गया बंदर। तो एक दूसरे को आप मंदारी और बंदर का नाच ये चल रहा है। और इसी नाच में कई बार पति कहता है नाचो, पत्नी कहती है नाचो, और ये पत्नियां कहती हम तो सवेरे से शाम तक नाच रही हैं, दिन भर नाचती हैं। ये आदमी भी कहता हम सवेरे से शाम पूरी जिंदगी नाच रहे हैं। आपकी जिंदगी खर्च कहाँ हो गई? नाचने में। पत्नी के लिए नाचना मतलब कमाना, काम 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 काम, ये कमाओ, ये इच्छाएं पूरी, ये नाचना ही तो है। यहाँ से वहाँ नाचना, वहाँ से यहाँ आना जाना, ये संसार के चक्कर में पड़ के उसकी इच्छा पूरी करना, बच्चे की इच्छा, फिर पत्नी की इच्छा, फिर बेटी की इच्छा, फिर इसकी इच्छा, सारी जिंदगी इच्छाएं पूरी करने में लग गई। लेकिन किसी की इच्छाएं पूरी ना कर सके आप, ना कर सके हम। ये नाच है मेरी माँ। और इस मंदारी बंदर के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? सारी उम्र तो पत्नी पुत्र परिवार में ही लग गई आपकी। हाँ मैया, सो लो, अभी पूछेंगे तो बताना। तो हमारी सारी उम्र 100 साल कहाँ खर्च हो गए? पत्नी की इच्छाएं पूरी करने में, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में। 80 रुपए खर्च हो गए आपके, 20 रुपए बचे हैं। आपकी कितनी हो गई? 50 बचे।
मोटा मोटी 50-100 साल की आयु हम लेके चलें, फिर वो कम ज़्यादा भगवान करते रहेंगे अपने हिसाब से। हाँ, तो हम सबकी आयु, अब हमारी सबकी आयु किसी के 20 साल की है, कोई 25 साल का है, कोई 60 साल का। अब जितने साल के हैं उतने रुपए खर्च हो गए, गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी बची। तो जो समय निकल गया है सो उसके लिए अब शोक ना किया जाए कि चला गया। जो बचा है अब उस धन को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए, उन श्वासों को भगवान में लगाया जाए, उस आयु को भगवान में समर्पित किया जाए, भगवान में मन लगाया जाए। और इच्छाओं का, अब ये नाच ना नाचो, इच्छाएं आपकी पूरी, आप 50 साल के हो गए, 50 साल से आप इच्छाएं ही तो पूरी करने में लगे हैं, हो पाई नहीं। आप 80 साल के हो गए, अपनी इच्छाएं पूरी करने में तो लगे हैं, हो पाई। और जो 90 साल का यहाँ कोई बैठा हो उनसे भी पूछ लो तुम्हारी हो सकी, कोई 99 साल का बैठा हो उनसे भी पूछ लेना तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकी, कोई 105 साल का भी हो तो उससे पूछ लेना तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई, कोई 200 साल का हो उससे पूछ लेना क्यों जी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई, कोई 1000 साल का हो उससे पूछ लेना तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, शरीर का ही अंत होगा, इच्छाओं का अंत नहीं। इसलिए इच्छाओं को जितना कम कर सकते हो कर लो, ब्रेक लगाओ, कंट्रोल। अब उम्र जाने की है, समय जाने का, 80 रुपए खर्च हो गए हैं, जरा सा बचा है समय। अब तो बेटा वापस गया, पिता ने कहा चल 100 रुपए का हिसाब दे, नहीं दे पाया। यही है, हम आते हैं अच्छे कर्मों का फल इकट्ठा करने, पर यहाँ बुरे बुरे कर्म करते हैं। आए थे सत्य बोलने, हे भगवान भेजो संसार में, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे। पर संसार की माया ऐसी है कि जो आता है उलझ जाता है। हम लोग जब अपनी माँ के पेट में थे ना तो उल्टे लटके थे, भगवान हमें उल्टा लटकाते हैं 9 महीने के लिए, खूब पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसका शरीर, पीठ बिल्कुल लाल होती है, ऐसा लगता है पिट के आया है, सच्ची पिट के आता है। पिटाई सब, अब कोड़े और लाठी डंडा की ही पिटाई नहीं होती, पिटाई भी कई प्रकार की होती है। आप लोग जब पैदा हुए थे ना सब लोग, आप लोगों की पीठ भी लाल थी, हाँ या ना, पूछ लेना अपनी माँ से। आप लोगों की पीठ भी, बोलो हाँ, लाल पिट के आए हो। भगवान ने कहा अब नहीं गलती करना, अब झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा भगवान, कपट नहीं करना, नहीं कर, चुगली नहीं करना, नहीं करूंगा, धोखा नहीं देना, नहीं दूंगा। क्या करेगा? केवल आपका भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, ताकि ये 84 में ना पड़ूं, चक्कर में ना पड़ूं, जन्म मृत्यु में ना पड़ूं। भगवान बोले भूलेगा तो नहीं, प्रॉमिस, वादा करता हूं मैं आपका खूब भजन करूंगा। लेकिन आते ही संसार में थोड़ा बड़ा हुआ, माँ से ममता हो गई, थोड़ा बड़ा हुआ खिलौनों से मोह हो गया, और बड़ा हुआ भाई बहन से ममता हो गई, और बड़ा हुआ फिर शादी हुई, पत्नी से प्यार हो गया, फिर बड़ा हुआ बच्चे हो गए, बच्चों से प्यार हो गया, अब तो पत्नी बच्चों में ऐसा उलझ गया। भगवान कभी याद भी दिलाते, क्यों भूल गए क्या हमें? नहीं भगवान अभी समय नहीं है, ये काम कर लें फिर आएंगे। अच्छा ठीक है आना, हाँ महाराज बेटे का घर और बना दूं, बहू की ये डिलीवरी हो जाए, पोता आने वाला, बस पोता। अभी कह रहा था बच्चों की शादी हो जाएगी फिर मैं फुर्सत हूँ, और अब कहता है बेटा और हो जाए बहू के तब फुर्सत होऊंगा। मतलब बयान कितने बदलते हो आप लोग, कितना झूठा आदमी है आज का। पहले कह रहा था बेटा बेटी की शादी हो जाए फिर फुर्सत हो गया, और अब कहता है बेटा और हो जाए, पोता और हो जाए, पोती और हो जाए ले। और यही पोता पोती के मुंह देखने के चक्कर में खुद निकल पड़ता है ना। अब करूंगा अब करूंगा, अब के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आया नहीं भगवान की शरण में तो क्या हुआ, बिछड़ गया भगवान से। फिर क्या हुआ,
फिर 84 के चक्कर में पड़ा है, फिर नाली का कीड़ा बन रहा है, कुत्ता बन रहा, बिल्ली। 84 के चक्कर में बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य का तन पाए हो, इसको पाके आत्म कल्याण नहीं करोगे तो 84 का चक्कर ही मिलेगा। 84 लाख योनियां होती हैं, तो आप में से कितने लोगों को 84 के चक्कर में पड़ना है? उठाओ हाथ जिनको पड़ना है, और जिनको नहीं पड़ना वो हाथ उठाएं। नहीं पड़ना अब? उसके लिए जो 84 के चक्कर से बचना चाहें वो एक ही काम करें, केवल कृष्ण कृष्ण का जाप करें, श्रीमन्नारायण की शरणागति करें। भगवान मेरे हैं ये बात याद रखें, और भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने तब तो ठीक है, वरना कहने से काम नहीं होगा। तो भगवान की शरण में पूतना आई। पूतना अपने जहर स्तनों में भर के लाई। पूतना का तन बड़ा सुंदर था, मन बड़ा गंदा था। तो बताओ हमें भगवान ने मनुष्य का तन क्यों दिया है? क्यों? आत्म कल्याण करने के लिए। आपने अपना कल्याण कर लिया तब तो आपका मनुष्य तन पाना सफल हुआ। नहीं कर पाए तो आपने सब किया, पर जो करने कैल में साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। यहाँ की गलियों में तो मुक्ति महारानी पड़ी है कि कोई भक्त का पांव मेरे माथे पर रख जाए तो मैं भी मुक्त हो जाऊं उस रज को पा करके। ये ब्रज रज है साहब, यहाँ की माटी चंदन से कम नहीं है। यहाँ की माटी अपने आप में चंदन है। इसलिए ब्रज रज को लोग प्रणाम करते हैं। पूतना मौसी आई भगवान को देखकर, नेत्रों को भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान उसे नहीं देखते जिनके मन में कपट होता है। भगवान उन्हें नहीं देखते जिनके मन में कपट होता है। एक बार एक संत कोई वृंदावन आए पहली बार, और उन्होंने ये कथा सुन रखी थी कि जिनके अंदर कपट होता है भगवान उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। तो वो संत को ये तो पता था कि भगवान कपटियों को देखते नहीं। अब वो संत चले गए बिहारी जी का दर्शन करने, और बिहारी जी जब गए तो वहां पे पुजारी जी ने, वहां पर्दा बार बार लगता रहता है, आपने देखा होगा पर्दा। तो जैसे ही संत गए पर्दा लग गया। अब तो संत जी रोने लग गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं बहुत बड़ा कपटी हूँ। मैंने सुना था कि कपटियों को भगवान देखते ही आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे देख के बिहारी जी ने आंखें बंद कर ली। मेरे जैसा कोई कपटी नहीं है। रोने लगे, खूब रोए खूब रोए खूब रोए। और जब रोते रोते उनका चित्त, उनका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो सबको बिहारी जी तो बिहारी जी के रूप में दिख रहे हैं। पर जब संत के लिए पर्दा खुला तो उन्हें चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हो गया। तुरंत उनके दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में समा गई। भगवान कहते हैं तुम निष्कपट हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपटता, कोई कपट नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, प्रेम हो, केवल प्रेम हो। बिहारी जी के मिलने में देर नहीं है। पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा, उनके मन में कपट था। ऊपर से तो सुंदर थी पूतना, पर जहर भर के लाई अपने स्तनों में, जहर भर के लाती है और भगवान का को स्तन पान कराती है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बताओ किसे नहीं देखते? हाथ
हमें बताओ भगवान किसे नहीं देखते बताओ? जिनके अंदर, बोलो, जिनके अंदर, जोर से मैया, जिनके अंदर कपट होता है ऐसों को भगवान नहीं देखते। आप लोगों के अंदर तो कपट नहीं है, हाँ या ना? कपट है आपके अंदर? नहीं। कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूं। हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। यहाँ हम दशरथ जी के बेटा हैं, हमारा नाम राम है, ये हमारे भैया लक्ष्मण है। यहाँ हमारी पत्नी सीता का कोई राक्षस ने हरण कर लिया है। अब हनुमान जी ने सुना कि ये तो राम है, ये भगवान है। अब तो हनुमान जी हक्का बक्का हो गए, सब भूल गए, चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु क्षमा करो, मैं अपराधी हूँ, मैं आपको पहचान ना सका, प्रभु क्षमा करो। चरणों में गिर गए। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हनुमान जी के अंदर कपट है। क्या है? ये कपट है कि आप हो बंदर और बने हो बड़े ज्ञानी, बने हो बड़े विद्वान ब्राह्मण। राम जी ने नहीं उठाया, पड़े रहो पांव में। थोड़ी देर बाद हनुमान जी समझ गए बात बिगड़ गई लगता है, तुरंत अपने से खड़े हो गए और अपने बंदर रूप में आए हनुमान जी। और राम जी के चरणों में जब गिरे तो राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, मेरा हनुमान है, मेरा हनुमान है। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो, बंदर हो तो बंदर रूप में आना, मैं स्वीकार करूंगा, पर तुम हो बंदर और बने ज्ञानी हो, नहीं स्वीकार करता मैं। ये कपट है। हो पापी और बन के क्या जाते हो, हम बड़े पुण्यात्मा हैं। भगवान बोले कपटी है, इसको नहीं देखेंगे। इसलिए भगवान सच्चा प्रेम चाहते हैं। आपके अंदर का कपट भगवान को रत्ती भर पसंद नहीं है। इसलिए पापी हो तो स्वीकार करो, हे नाथ हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, जैसे हैं आपके। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम जैसे हैं आपकी शरण में, हमें स्वीकार कीजिए। हम और आप पाप से नहीं बच सकते। इस धरती में आके कोई बोले मैं पापी नहीं हूं तो बहुत बड़ी मजाक कर रहा है। इस धरती में आके कोई बोले कि मैं कामी नहीं हूं, मजाक कर रहा है। काम को जीता जा सकता है, पाप से बचा जा सकता है, पर आपके अपने बल से नहीं, भगवान की कृपा बचाएगी तो बचना संभव है। ऐसा नहीं है कि बचा नहीं जा सकता, बचाएगा कौन? भगवान की कृपा। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान बचाएं तो बचें, वरना हम में कहाँ इतना बल है। इसलिए भगवान ही सब बल देते हैं। अर्जुन को महाभारत जीतने का बल किसने दिया? अर्जुन का कोई बल नहीं था कि वो भीष्म पितामह की छाती को विदीर्ण कर सके, वो भगवान का बल था। वो भगवान की कृपा है। लक्ष्मण जी को शक्ति क्यों लग गई बताओ? मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति क्यों मारी? उत्तर दो। रामचरितमानस और रामायण दोनों ग्रंथ में यह बात लिखी है कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था लक्ष्मण जी पर, तो काम नहीं किया। ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लक्ष्मण जी को चला गया, क्योंकि ये शेषा अवतार है ना, क्योंकि ये शेषा अवतार है। इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया था, यहां तक कि मेघनाथ ने सुदर्शनास्त्र चलाया।
जिससे ऊपर कुछ नहीं है, वो भी प्रणाम करके वापस आ गया मेघनाथ के पास। मेघनाथ दौड़ा रावण के पास, पिताजी, पिताश्री। रावण बाह, क्या हुआ मेघनाथ, क्या तुमने लक्ष्मण को पराजित कर दिया? पिताजी, वो राम लक्ष्मण कोई सामान्य बालक वनवासी नहीं है। मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया उस लक्ष्मण पर, वो ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके आ गया। ब्रह्मास्त्र आज तक किसी देवता को प्रणाम ना किया, वो प्रणाम कर सकता है तो केवल नारायण को। ये भगवान है राम लक्ष्मण, कोई सामान्य नहीं। पिताजी, अभी भी मौका है, मां सीता को वापस करके लंका को बचा लिया जाए, वरना मुश्किल है नारायण से बचना। कोई